नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज और मैं हूं नव्या। नवरात्रि के 7वें दिन की पूजा का विशेष महत्व होता है क्योंकि इस दिन मां दुर्गा के सबसे उग्र और शक्तिशाली रूप मां कालरात्रि की आराधना की जाती है। ये वही स्वरूप है जिसने दुष्ट राक्षसों का नाश कर धर्म और सत्य की स्थापना की थी। तो आइए मां कालरात्रि की धार्मिक महत्ता को जानते हैं। मां दुर्गा के कुल 9 रूप हैं जिनकी पूजा नवरात्रि के 9 दिनों के दौरान की जाती है। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धिदात्री। मां कालरात्रि भी इन्हीं में से एक है जिनकी पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है, जिसे महासप्तमी भी कहा गया है। मां दुर्गा ने ये अवतार बुराई का नाश करने हेतु लिया था। उन्होंने ये अवतार धारण कर शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज जैसे दानवों का वध किया था। मां दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधकार की भांति काला है। खुले और बिखरे हुए केश, विद्युत सी चमकती माला और 4 भुजाओं में अस्त्र लिए मां अपने भक्तों की सभी बाधाओं को दूर करती हैं। बहुत ही अद्भुत है माता के अवतार की कहानी। आइए जानते हैं। मां दुर्गा के इस रूप को सबसे शक्तिशाली माना गया है। इनके शरीर का रंग घने अंधेरे की भांति काला है और माता के अत्यंत लंबे केश खुले और बिखरे हैं। मां कालरात्रि के गले में विद्युत की तरह चमकने वाली माला सुशोभित है। 4 भुजाओं वाली कालरात्रि देवी गधे पर मंडित रहती है। इनके बाएं हाथ में लोहे का कांटेदार अस्त्र अलंकृत है और दूसरे में एक कतार है। मां कालरात्रि का दायां हाथ हमेशा ऊपर की तरफ उठा रहता है, जो लोगों को सदैव अपने आशीर्वाद से सुसज्जित रखता है। उनका निचला हाथ भक्तों को आश्वासन देने के लिए है कि वह माता के संरक्षण में भयमुक्त होकर रह सकते हैं। एक बार दैत्य शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज ने अपना आतंक तीनों लोकों में फैलाना शुरू कर दिया था। उस वक्त सभी देवगण भगवान शिव के पास गए। जब भगवान शिव ने सभी देवताओं को चिंतित देखा तो उनसे उनकी चिंता का कारण पूछा। तब देवताओं ने शिव शंकर से कहा, हे भोलेनाथ, शुंभ, निशुंभ और रक्त बीज नामक दानवों ने अपने उत्पात से हम सबको परेशान कर रखा है। कृपा कर हमारी मदद करें। ये सुनते ही भोलेनाथ ने अपने समीप बैठी
माता पार्वती की ओर देखा और उनसे उन दानवों का वध करने की प्रार्थना की। भगवान शंकर की विनती सुनकर देवी पार्वती ने उनके सामने नतमस्तक होकर उनका आशीर्वाद दिया और वहां से जाने की आज्ञा मांगी और दानवों का वध करने निकल पड़ी। माता पार्वती ने दानवों का वध करने के लिए माँ दुर्गा का रूप धारण किया। इस रूप में वह सिंह पर सवार करती हुई अति मनमोहक और शक्तिशाली प्रतीत हो रही थी। माता को देख सभी राक्षस अचंभित हो गए। उन तीनों ने माता के साथ घमासान युद्ध शुरू किया। दैत्यों ने अपना पूरा बल लगा दिया परंतु माता के सामने नहीं टिक पाए। आदि शक्ति शुंभ और निशुंभ का वध कर दिया। इसके पश्चात माँ ने रक्तबीज के साथ युद्ध करना शुरू किया। रक्तबीज कोई मामूली दानव नहीं था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान हासिल किया था। ब्रह्मा जी ने उसे ये वरदान दिया था कि जब भी उसे कोई मारने का प्रयत्न करेगा तब उसके शरीर से निकली खून की बूंदें जैसे ही धरती पर स्पर्श करेगी वैसे ही अनेक रक्त बीजों का जन्म होगा। इसी वरदान के अनुसार जैसे ही माता ने उस पर प्रहार किया उसकी खून की बूंदें धरती पर गिरी और अत्यंत रक्त बीज प्रकट हो गए। उसी क्षण माता ने काल रात्रि का रूप धारण किया। माँ दुर्गा के शरीर से एक ऊर्जा का संचार हुआ और माँ काल रात्रि का निर्माण हुआ। भले ही वो दानव अति शक्तिशाली था परंतु माता से जीत पाने का सामर्थ्य उसके अंदर नहीं था। माँ काल रात्रि ने रक्तबीज को अपनी कटार से मार गिराया और जैसे ही उसके शरीर से खून बहने लगा उन्होंने उसका रक्त पी लिया। माँ कालरात्रि का रूप जितना भयंकर है उनका आशीर्वाद उतना ही मंगलकारी है। यही कारण है कि उन्हें शुभंकरी भी कहा जाता है। उनकी बड़ी बड़ी गोल नेत्रें ब्रह्मांड के समान प्रतीक होती हैं। उनके हर श्वास के साथ अग्नि की ज्वाला निकलती है। चारों हाथों में अस्त्र शस्त्र लिए अपने वाहन गर्दभ पर सवार माँ कालरात्रि हर संकट का संहार करने के लिए जानी जाती हैं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से हर प्रकार की नकारात्मक शक्तियां दूर होती है और भक्त को अपार सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं माँ कालरात्रि की पूजा विधि। नवरात्रि में 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा करने के लिए सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाए। इसके बाद माता कालरात्रि की पूजा के लिए चौकी सजाए। माता की तस्वीर पर काले रंग की चुन्नी चढ़ाए। इसके बाद माँ कालरात्रि को रोली, अक्षत, दीप और धूप अर्पित करें। इसके बाद माता कालरात्रि को रात रानी का फूल चढ़ाए। कालरात्रि को गुड़ या गुड़ से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। साथ ही माता कालरात्रि को मालपुए का भी भोग लगाया जाता है। इससे कालरात्रि माँ की कृपा आप पर बनी रहेगी। कालरात्रि माँ को मीठे का भोग इसलिए भी लगाया जाता है क्योंकि माना जाता है कि क्रोधित माता को मीठा खिलाकर ही शांत और प्रसन्न किया जा सकता है। ब्रह्मांड की तरह विशाल और गोल है माँ कालरात्रि के नेत्र, जिनमें से निकलती है बिजली की भांति शक्तिशाली किरणें। और जो भी सच्चे मन से माँ कालरात्रि का पूजन और स्मरण करने से हर संकट दूर हो जाता है। जब माँ अपने भक्तों को अभय का वरदान देती है और हर दुख हर पीड़ा का नाश करती है। आइए जानते हैं माँ की कृपा से मिलने वाले फल के बारे में। देवी भागवत पुराण के अनुसार माँ के 3 नेत्र ब्रह्मांड की तरह विशाल और गोल है, जिनमें एक में खड्ग अर्थात तलवार है तो दूसरे में लौह अस्त्र है। तीसरा हाथ अभय मुद्रा में है और चौथा वर मुद्रा में। कहा जाता है कि नवरात्रि के 7वें दिन जो भी साधक माँ की पूजा अर्चना करते हैं
तो उनके सभी दुख दूर हो जाते हैं। देवी भागवत पुराण के अनुसार माता कालरात्रि की पूजा करने वालों के लिए इस जगत में मौजूद कोई भी चीज दुर्लभ नहीं होता है। माता अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। आदि शक्ति माँ अपने भक्तों के कष्ट का अतिशीघ्र निवारण कर देती है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि सबसे जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाती है और उनके सभी मुराद पूर्ण कर देती है। माँ कालरात्रि की पूजा करके आप अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। कहा जाता है कि जिन लोगों को सबसे ज्यादा गुस्सा आता है उन्हें नवरात्रि के सप्तमी के दिन माँ की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से उनके जीवन से क्रोध का नाश हो जाता है। कालरात्रि माता को काली का रूप भी माना जाता है। इनकी उत्पत्ति देवी पार्वती से हुई है। सप्तमी की पूजा सुबह अन्य दिनों की तरह ही होती है, परंतु रात्रि में विशेष विधान के साथ देवी की पूजा की जाती है। भागवत पुराण के अनुसार माता कालरात्रि की पूजा करने वालों के लिए इस जगत में मौजूद कोई भी चीज दुर्लभ नहीं होता। माता अपने भक्तों की हर मुराद पूरी करती है। आदि शक्ति माँ अपने भक्तों के कष्ट का अतिशीघ्र निवारण भी करती है। मान्यता है कि माँ कालरात्रि सबसे जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाती है और उनके सभी मुराद पूर्ण करती है। क्या आपको पता है माता कालरात्रि के ऐसे मंदिर के बारे में जहां पूरे साल भक्तों का तांता लगा रहता है? वहां की मान्यताएं हैं कि नवरात्रि में मां देती हैं साक्षात दर्शन। आइए जानते हैं इस अनोखी मंदिर की कहानी। काशी पूरे विश्व में एक धार्मिक नगरी के नाम से पहचानी जाती है। ऐसे में यहाँ सभी देवी देवताओं की मिलाकर कुल हजारों मंदिर हैं। आज भी आपको कई ऐसे मंदिर यहाँ मिल जाएंगे जिनके बारे में सिर्फ यहाँ के लोकल ही जानते हैं। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये कोई साधारण मंदिर है। यहाँ पर भक्त नहीं आते। इन मंदिरों में भक्तों की हमेशा भीड़ लगी रहती है। कुछ ऐसा ही यहाँ का माता कालरात्रि का मंदिर है। नवरात्रि के सप्तमी दिन माता की पूजा की जाती है। ऐसे में आज के दिन माता के दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों की लंबी लाइन देखने को मिलती है। देश में माता कालरात्रि का मंदिर आपको देश के कई मंदिरों और स्थानों पर मिल जाएगा, लेकिन वाराणसी में मीरघाट के समीप कालिका गली में स्थित मां का मंदिर काफी प्रसिद्ध माना जाता है। कहा जाता है कि माता के मंदिर में जो भी भक्त शीश झुकाता है, उनसे जो भी कुछ मांगता है, माँ उसे जरूर पूरा करती है। चार भुजाओं वाली माता का स्वरूप देखने में जितना विकराल लगता है, असल में उतना है नहीं। माता काफी सौम्य स्वभाव की। भगवान शंकर ने माता पार्वती से मजाक करते हुए कहा कि देवी आप सांवली लग रही है, और इस पर माता नाराज होकर काशी के इसी प्रांगण में चली गई और सैकड़ों वर्षों तक कठोर तपस्या की। इसके बाद फिर माता की तपस्या से प्रसन्न होकर भोलेनाथ इस पवित्र स्थान पर आकर माता से बोले कि चलिए देवी आप गोरी हो गई, और माता को साथ कैलाश ले गए थे।
प्रकार माँ की पूजा करने से हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माँ से प्रार्थना करना चाहिए कि वो हमें शक्ति, साहस और सफलता प्रदान करे और हर भय से मुक्त करे। आप ऐसे ही इंडियन न्यूज पर जुड़े रहें, हम लाते रहेंगे आपके लिए ऐसे ही आध्यात्मिक और रोचक कार्यक्रम। जय माता दी।